अस्सलाम वालेकुम जी। 6 क्लास बच्चों, आप लोग अपनी साइंस की बुक्स ओपन करें, पेज नंबर 79। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल एनर्जी। ग्रेविटेशनल एनर्जी क्या होती है? ग्रेविटेशनल एनर्जी ड्यू टू इट्स बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि ग्रेविटेशनल जो एनर्जी है वो एक ऐसी एनर्जी है जिसकी बदौलत हम कोई चीज़ जो ऊपर फेंकते हैं ना, हम कोई चीज़ जो ऊपर से नीचे फेंकते हैं, मतलब जो भी चीज़ हम लोग फेंकें वो दोबारा ज़मीन पे ही आए, तो वो जो चीज़ दोबारा ऊपर से जब नीचे ज़मीन पे आती है तो वो किस बदौलत है? वो ग्रेविटेशनल एनर्जी की बदौलत है कि वो दोबारा से चीज़ ज़मीन पे आती है। ग्रेविटेशनल एनर्जी को कश्श शकल भी कहते हैं। ठीक है, ये कश्श शकल है, ये एक एनर्जी है जिसके थ्रू ज़मीन चीज़ों को अपनी जानब खींचती है। इसमें आप लोगों ने एक एग्जांपल भी देखी होगी कि जब आइंस्टाइन ने न्यूटन ने कहा था कि जो सेब है ये दरख्त से नीचे, मतलब जो एप्पल है वो कैसे नीचे गिरता है, तो वो इसी वजह से नीचे गिरता है कि ग्रेविटेशनल एनर्जी जो है, ग्रेविटेशनल जो एनर्जी है वो क्या करती है? वो चीज़ों को कश्श शकल जो होती है वो ज़मीन को, चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है, जिसकी वजह से सेब दरख्त से नीचे ज़मीन पे गिरा। तो यही ये ग्रेविटेशनल एनर्जी है। जैसे यहाँ पे इन्होंने कहा कि जब किसी ऑब्जेक्ट को हाइट से ऊपर से नीचे हम लोग गिराते हैं तो वो क्या होती है? उस पर जो एनर्जी अप्लाई होती है ग्रेविटेशनल एनर्जी होता है, जिसकी वजह से वो चीज़ नीचे आती है। व्हेन वी रेज अ ब्रिक अप टू सम हाइट, कह रहे हैं कि जब हम लोग कोई ईंट मतलब ऊंचाई से नीचे फेंकते हैं, इट पोजेसेस ग्रेविटेशनल एनर्जी, तो वो क्या होता है? वो इस ग्रेविटेशनल एनर्जी की वजह से जो ईंट है वो ऊपर से नीचे ज़मीन पे आती है, ये इसी ग्रेविटेशनल एनर्जी की वजह से। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे उन्होंने बताया है कि न्यूक्लियर एनर्जी का आप लोगों को क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी एक दफ़ा बता देती हूँ कि न्यूक्लियर एनर्जी इज़ द, मैं आप लोग को उर्दू में बताती हूँ। कह रहे हैं कि जो एटम के न्यूक्लियस में ज़हीरा शुदा एनर्जी है वो क्या कहलाती है? न्यूक्लियर एनर्जी कहलाती है। हमने साइंस में इसी साइंस में हमने पढ़ा था कि एक एटम है, उसमें जो एनर्जी है वो क्या कहलाती है? न्यूक्लियर एनर्जी। और जब किसी एटम के न्यूक्लियस टूटे तो एनर्जी की बहुत बड़ी मिकदार खारिज होती है। ठीक है, ये है न्यूक्लियर एनर्जी। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या है। एनर्जी इन आवर बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज़ कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। कह रहे हैं कि किसी जिस्म में इसकी हरकत के बायस जो मौजूद एनर्जी है वो क्या कहलाती है? काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। इसे किस से लिखते हैं? इट इज़ रिटन एज KE, इसे KE से लिखते हैं। इसके बाद इसकी एग्जाम्पल है कि ए मूविंग बस एंड रनिंग अप टैप वाटर पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, कह रहे हैं कि जो चलती हुई बस और जो टूटी के बहते हुए पानी में क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी मौजूद होती है। जो बस चलती है वो किसके थ्रू चलती है? काइनेटिक एनर्जी के थ्रू चलती है। इसके अलावा जो पानी, टूटी से पानी आता है वो भी किसके थ्रू आता है? इसी काइनेटिक एनर्जी के थ्रू आता है। ठीक है, ये किसकी एग्जाम्पल होगी? एक मैं आपको इसकी एग्जाम्पल उर्दू में बता रही हूँ कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होती है? कि काइनेटिक एनर्जी जो हरकत करते हुए अजसाम हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। जैसे कि ये आप लोग शिप देखें, ये जो शिप पानी में चल रही है तो ये इसमें काइनेटिक एनर्जी मौजूद होती है, जिसकी वजह से ये बोट पानी में तैर रही है। ठीक है, यही काइनेटिक एनर्जी थी। इसकी एक दो एग्जांपल आपको समझनी चाहिए थी, वो आपको बता दी। इसके अलावा आप लोग क्वेश्चन देखें। इसमें क्वेश्चन है कि डिफाइन ग्रेविटेशनल एनर्जी विद एग्जाम्पल। ग्रेविटेशनल एनर्जी इज स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट टू इट्स हाइट। एग्जाम्पल है कि व्हेन वी रेज अ ब्रिक अप टू सम हाइट इट पोजेसेस ग्रेविटेशनल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी इज अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। एग्जाम्पल है अ मूविंग बस एंड रनिंग अप वाटर पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये आप दोनों क्वेश्चन अपने कॉपीज़ पे राइट करें और इन्हें याद करें।